हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग के रूल्स को यूज़ करते हुए दो इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने लिए हैं टी.एस. ग्रेवाल्स क्लास 11th की बुक से। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, उससे आपको रूल्स एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस, दैट इज़ PCC। लेट्स बिगिन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हम देखेंगे कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश आई है और दिनेश ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैश भी आई है और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। कैश क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। कैश जब भी बढ़ते हैं उसे डेबिट किया जाता है। कैपिटल ये भी इंक्रीज हुए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में, तो कैपिटल का भी रूल है कि कैपिटल जब भी बढ़ते हैं उसे क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए क्रेडिट करेंगे 5 लाख से। दूसरा ट्रांजैक्शन, बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। नरेश से बोरो किया है, लोन लिया है नरेश से 1 लाख में, तो बिजनेस में कैश आई है, कैश इंक्रीज हुआ है, तो कैश इंक्रीज हुआ है तो कैश एसेट है, सेम पिछले वाले जैसा ही है, ये डेबिट होगा 1 लाख से। अब इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में नरेश से लोन लिया गया है, तो हमने एक अकाउंट खोला है लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। लोन आए हैं, बड़े हैं, इसलिए क्योंकि लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, तो यहां भी ये क्रेडिट होगा ₹1 लाख से। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ₹20,000। अब कैश में खरीदा है फर्नीचर। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, अगेन फर्नीचर अकाउंट और एक कैश। फर्नीचर बिजनेस में आई है, एसेट बढ़ गए हैं, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो 20,000 से डेबिट किया गया है। कैश बिजनेस से जा रही है, परचेस किया है फर्नीचर, इसलिए कैश, इसका मतलब डिक्रीज हुए हैं, तो जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है, तो इट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹20,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ ₹40,000। अब यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड का जिक्र नहीं हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया है। तो अगेन दो अकाउंट सबसे पहले जान लेते हैं कौन से इन्वॉल्व हैं। पहला है फर्नीचर अकाउंट एंड दूसरा है दिल्ली सेफ अकाउंट, क्योंकि ये अब ये बन गए हैं क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए। फर्नीचर बढ़ गए हैं, एसेट है, तो डेबिट होंगे 40,000 से। दिल्ली सेफ लायबिलिटी है, इन्हें पेमेंट करना है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी हुई है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है, तो इट विल बी क्रेडिटेड with ₹40,000. Fifth transaction, purchase goods for cash ₹15,000. परचेज किए गए हैं गुड्स 15,000 में, तो जब भी परचेज किए जाते हैं गुड्स तो परचेसेस अकाउंट इन्वॉल्व होता है। अब ये इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब परचेज किया है तो खर्चा बढ़ गया है, तो परचेज इज एन एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अब कैश गई है, कैश डिक्रीज हो गई है, कैश एसेट है, तो ये क्रेडिट होंगे 15,000 से। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। क्रेडिट में परचेज किया है, फिर से इसमें पिछले वाले ट्रांजैक्शन में कैश में परचेज किया था, अब इसमें क्रेडिट में परचेज किया है 30,000 से। अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या है देख लेते हैं। परचेसेस अकाउंट इन्वॉल्व है एंड महेश अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेसेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। महेश क्या है, महेश लायबिलिटी है, उधारी में परचेस किए हैं, लायबिलिटी बढ़ गए हैं, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ₹30,000। सेवेंथ एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब करीम को गुड्स बेचे गए हैं और कैश आई है। सबसे पहले जानते हैं कौन से टू अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कैश आई है मतलब कैश इंक्रीज हुए हैं, एसेट है तो ये होंगे डेबिट ₹25,000 से। अब सेल्स है, सेल्स तो रेवेन्यू होते हैं, सेल्स हमारे बढ़ गए हैं मतलब रेवेन्यू बढ़ गए हैं, तो रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट ₹25,000। काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं,
करीम का नाम भी इन्वॉल्व कर देते हैं, बट ये कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है नहीं, कैश आई है और हमने माल बेचे हैं, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। 8th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। 30,000 में श्याम को गुड्स बेचे गए, वो भी क्रेडिट में, तो श्याम अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि श्याम एक डेटर्स है, डेटर्स बढ़ने से हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि श्याम एसेट है, तो एसेट्स बढ़ने से डेबिट किया ही जाता है, इसीलिए डेबिट ₹30,000। सेल्स है, इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व, दूसरा इंक्रीज हुए हैं सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है, इसलिए इसे क्रेडिट का किया जाएगा ₹30,000 से। तो सेल्स का बढ़ना मतलब रेवेन्यू का बढ़ना, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं मतलब इसे क्रेडिट करेंगे, तो ₹30,000 से। इस ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्रेडिट में सेल हुआ है, कैश तो आई नहीं है, तो हाउ रेवेन्यू इज जनरेटिंग इन दिस ट्रांजैक्शन। तो क्योंकि मैंने अभी टर्म यूज किया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, का मतलब है रेवेन्यू को रियलाइज्ड तभी समझा जाता है जब ट्रांजैक्शन होता है, दो पैसा बाद में क्यों ना मिले। इसके पिछले ट्रांजैक्शन में कैश में सेल्स हुआ, सेल्स को क्रेडिट किया गया था, इसमें भी सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम ₹20,000। अब श्याम से ₹20,000 मिल गए, तो कैश आ गई तो इंक्रीज हुए हैं, एसेट है, डेबिट। अब श्याम जो कि एक डेटर थे डिक्रीज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने ₹20,000 हमें बिजनेस को दे दिए हैं, एसेट डिक्रीज हुए हैं, तो इट वुड बी क्रेडिटेड विथ ₹20,000। तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन का लास्ट ट्रांजैक्शन है। कैश पेड टू महेश ₹10,000। महेश को कैश पेमेंट किया गया है 10,000 से, तो महेश एक लाइबिलिटी थे, उन्हें पेमेंट किया गया है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होने से उसे डेबिट किया जाता है, तो इट विल बी डेबिटेड विथ ₹10,000। अब कैश कम हो गए हैं, पेमेंट किया है, तो डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होने से उसे किया जाता है क्रेडिट, दैट इज विथ ₹10,000। आई होप ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको काफी अच्छे से समझा होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। चलिए सेकेंड इलस्ट्रेशन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे अभी। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। इसमें बिजनेस में कैश आई है, कैश इंक्रीज हुआ है, एसेट डेबिट 1 लाख, और कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज होने से उसे किया जाता है क्रेडिट विथ ₹1 लाख। सेकेंड इलस्ट्रेशन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत इजी है, तो साथ में आप भी इसको बोलते जाइए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बुक्स में पीछे अनसॉल्व दिए गए हैं, तो करते रहिए और परफेक्शन को बढ़ाते रहिए। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ₹50,000। इस ट्रांजैक्शन में बैंक में एक अकाउंट खोला गया है और कैश ट्रांसफर कर दिया गया है बैंक में 50,000। तो बैंक में क्योंकि कैश आई है और ये बैंक अकाउंट भी तो बिजनेस का ही है, तो बैंक में पैसे आए हैं, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो इट वुड बी डेबिटेड विथ ₹50,000। बिजनेस से हमने कैश को मूव किया है, कैश अकाउंट कैश में थोड़े से पैसे कम हो गए हैं क्योंकि कैश एसेट है, कम हुए हैं, तो इट वुड बी क्रेडिटेड विथ ₹50,000। थर्ड, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। जब भी कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जाता है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में ही लेते हैं और कैपिटल डिक्रीज हुए हैं, तो कैपिटल जब भी डिक्रीज होते हैं तो उसे किया जाता है डेबिट, तो इट वुड बी डेबिटेड विथ ₹5,000। कैश भी तो डिक्रीज हुए हैं बिजनेस से क्योंकि ड्रॉइंग्स हुए हैं, प्रोप्राइटर ने अपने ही बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो कैश डिक्रीज हुए हैं, एसेट डिक्रीज होने से किया जाता है क्रेडिट, तो ₹5,000। Fourth, withdrew cash from bank for office use
10,000। अब इसमें क्या किया गया है कि बैंक से कुछ कैश विड्रॉ किया गया है ऑफिस में लगने वाले खर्चों के लिए। तो 10,000 अभी विड्रॉ किया है, तो कैश आई है बिजनेस में, कैश इंक्रीज हुआ है, कैश एसेट है, तो इट वुड बी डेबिटेड विथ ₹10,000। अब बैंक से पैसे कम हो गए हैं, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि बैंक तो एक एसेट है, और इट वुड बी क्रेडिटेड विथ ₹10,000। अगेन एसेट डिक्रीज हुई है। फिफ्थ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम डेटर श्याम ₹5,000। श्याम एक डेटर है जिससे ₹5,000 का चेक मिला है। तो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इसके लिए लिखा जाता है, क्योंकि चेक आई है बिजनेस में, चेक्स इन हैंड अकाउंट इंक्रीज हुआ है, चेक्स आर एसेट, डेबिट ₹5,000। श्याम इज द डेटर, उसने कुछ पेमेंट किया है, तो हमारे डेटर्स, बिजनेस के डेटर्स कम हुए हैं। एसेट जब भी कम होते हैं उसे किया जाता है क्रेडिट विथ ₹5,000। अब क्या किया गया है कि जो श्याम से जो चेक मिला है इस 6th एंट्री में, इसमें बोला गया है कि डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे। श्याम का जो चेक मिला उसको नेक्स्ट डे में बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। ठीक है, तो बैंक में क्योंकि पैसे अब क्रेडिट हो जाएंगे, तो बैंक में जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। बैंक एसेट है, डेबिट ₹5,000। अब वो चेक्स इन हैंड जो अकाउंट खोला था, चेक्स तो हमने डिपॉजिट कर दिए हैं, अब वो कम हो गए हैं, तो एसेट जब भी कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट, तो इट वुड बी क्रेडिटेड विथ ₹5,000। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक ₹10,000। महेश एक क्रेडिटर है, उसे चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है 10,000। तो महेश एक लायबिलिटी थी, उसे पेमेंट किया है तो डिक्रीज हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट किया गया है। अब बैंक से पैसे डेबिट हो जाएंगे, चेक दिया है, डिक्रीज हो जाएंगे, तो एसेट है बैंक, जब भी एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000। स्टाफ को सैलरी पेमेंट की गई है, तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, वन इज सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कई बार स्टाफ अकाउंट भी लिख देते हैं, या जिसको भी सैलरी पेमेंट किया जाता है उसका नाम लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा खर्चे लिखने हैं, और कैश अगर जा रही है तो वो अकाउंट अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन इज सैलरी अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैश। एक खर्चा आया है, सैलरी पेमेंट करना मतलब ये खर्चा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खर्चा इंक्रीज हुआ है, तो खर्चा इंक्रीज होने से एक्सपेंस है ये, तो दिस वुड बी डेबिटेड। कैश बिजनेस से डिक्रीज हुई है, तो कैश जब भी कम होते हैं तो उसे किया जाता है क्रेडिट। कैश आफ्टर ऑल इज एन एसेट। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। चेक से पेमेंट किया गया इस बार रेंट 6,000। खर्चा है रेंट, खर्चे बढ़ गए हैं मीन्स दिस विल बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। अब क्योंकि बैंक से पैसे जाएंगे, चेक पेमेंट किया है तो डेबिट हो जाएगा। एसेट कम हो रहे हैं, तो जब भी एसेट कम होते हैं तो किया जाता है क्रेडिट। एंड आज का लास्ट एंट्री है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000। कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, वन इज इंटरेस्ट अकाउंट एंड द लास्ट वन इज द कैश अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज द कैश अकाउंट। इंक्रीज्ड, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, तो इट वुड बी डेबिटेड विथ ₹5,000। कैश कम हो गई है, तो कैश जब भी कम हो जाए, कैश एसेट है तो उसे किया जाता है क्रेडिट। तो अगेन मैं आपसे ऐसे ही कहूंगी कि ऐसे एंट्रीज की खूब सारी प्रैक्टिस करिए, और एसेट और एक्सपेंसेस एकदम एक जैसे रूल फॉलो करते हैं। अगर एसेट एंड एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट किया जाता है, और कम होते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। सिर्फ रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, ये तीनों एक जैसे रूल फॉलो करते हैं। अगर ये जब भी बढ़ते हैं तो इन्हें क्रेडिट किया जाता है, और कम होते हैं तो इन्हें डेबिट किया जाता है। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है मेरा तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल को बहुत अच्छे से समझाया है। जो वीडियो को अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ढेर सारे आपके सामने लेके आऊँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं चुटकियों में दूर कर दूँ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।